हरि बाबा बांदाश। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति से संबंधित ये प्रश्न है। जैसे कि हमने श्री विष्णु पुराण जी में पढ़ा है कि 4 युग मिलकर एक चतुर्युग बनता है, फिर जब 1000 चतुर्युग होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, अर्थात सृष्टि, इसके बाद प्रलय हो जाती है। महाराज जी, अब प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी जीव को भगवत प्राप्ति हो गई तो क्या उस जीव को इस सृष्टि की अवधि तक विश्राम मिलेगा? अर्थात नहीं, अभी इसी क्षण भगवत प्राप्ति, अभी संसार चक्र खत्म, अभी परमानंद में स्थित, कोई प्रलय नहीं, कोई नाश नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उसी को तो जीवन मुक्त परम पद कहते हैं, जहां प्रलय का भी प्रवेश नहीं। प्रलय ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई होती है, हम ब्रह्मा जी के द्वारा रचे नहीं, हमारा शरीर रचा हुआ है। शरीर अभी नष्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अविनाशी चेतन अमल। और ये जब बोध हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो सब भय खत्म, सब नाटक खत्म माया का। जग गए तो स्वप्न में कत्ल हो रहा था, बच गए ना। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होते, सब स्वाप्निक है। सृष्टि रचना भी स्वाप्निक है, सृष्टि पालन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का नाश भी स्वाप्निक है। उस अविनाशी का न रचना होती है, न उस अविनाशी का पालन होता है, न उस अविनाशी का विनाश होता है। वही अविनाशी तुम हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापु, न शोष्यति मार्ता। यही आत्मबोध है। और उसी सच्चिदानंद का जब दर्शन होता है तो तत्व ज्ञान अपने आप हो जाता है। खत्म खेल, ये सब है खत्म। समझ रहे हो ना? ये माया का जादू है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अभी समझ में नहीं आया? ये भगवान, ये मैं तो हाथ खड़े करके आपके श्री चरणों की शरण में हूँ, लेकिन कभी कभी ये बुद्धि की तरह से तर्क करती है। ये क्या हमसे उत्तर ले लो? तो इसका अभी कई महीनों से ये तर्क क्या कि जैसे हमको अभी भगवत प्राप्ति हुई किसी भी, अभी तुम जाना ही नहीं भगवत प्राप्ति किसे कहते। एक बार तो खा के तो देखो, फिर आगे इसके बाद क्या दिखता है। पहले भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना। न सृष्टि है, न पालन है, और न लय है। ये त्रिगुण की माया में है, और त्रिगुणातीत है भगवत प्राप्ति। जब वो दृष्टि आ जाएगी, है ही नहीं। अरे भैया, स्वप्न में सब कुछ दिखाई दे रहा, जगने पे कुछ है क्या? तो अभी तुम स्वाप्निक पुरुष हो, जगे हुए पुरुष हो क्या? तुम्हें ब्रह्मबोध हो गया क्या? तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो गया क्या? तो स्वाप्निक संकल्प विकल्प हो रहे। अब जगाने की चेष्टा करने, जग जाओ धीरे धीरे, निरंतर नाम जप करो। और ये जो सृष्टि प्रलय की कथा लिखी हुई है कि हम भयभीत होकर ऐसे भगवान की शरण में जाएं, ये सत्य है। संसार की लीला में ये ऐसा होगा, लेकिन हम ऐसा भजन करना है कि अब हमको इस प्रपंच से ऊपर उठ जाना है। और भगवत प्राप्त में कुछ नहीं होता, न प्रलय होती है, न पालन होता, न लय होता है। अभी ज्ञान तो है नहीं। अब भी आत्मस्वरूप का क्या पालन होता है? अब भी आत्मस्वरूप का कौन बाल बाका कर सकता है? इसका ब्रह्मा सृजन कर सकते हैं। जो ब्रह्म की आत्मा है वही हमारी आत्मा है। अभी बच्चे हो, कैसे समझोगे? नाम जप करो तब समझ में आएगा। ये तो आध्यात्म का खेल है। नाम जप करते रहो, पहले भगवत प्राप्ति की तरफ चलो।